ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलेव सकला फलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ अपने अतिचारों का क्या स्वरूप है इसकी चर्चा चल रही है। अब तक अपन ने दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत के अतिचार देखे है ना। आज अपन चर्चा करेंगे सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार। सामायिक अपने स्वरूप देखा, ज्ञान स्वरूपी भगवान भाव प्रकट प्रकट ज्ञान नाम सामायिक है। और पंचम से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को कहा और पंचम गुण स्थानवर्ती को तो दो कषाय के अभाव रूप साम्य भाव होता है, तो उसको कहते हैं कि यहाँ यथार्थ सामायिक होती है। और सामायिक में गुरुदेव श्री कह रहे हैं आजमाइश करता है। ये पर्टिकुलर वर्ड गुरुदेव श्री से मिला, आजमाइश, है ना। और क्रोध उपवास में उसकी वृद्धि का उपाय रखते हैं। ये मुनि धर्म की तैयारी चल रही है। और वीतरागता की वृद्धि। सामायिक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को नियम रूप हो भी नहीं भी हो, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती को नियम रूप होती। सामायिक नियम से करते है ना। और फिर उस नियम आत्मा हो भी और नहीं भी हो ना, उसका प्रयास, उसकी आजमाइश निरंतर रखते हैं, है ना। तो जब स्वभाव सन्मुख हुए तो निश्चय सामायिक हुई, और स्वभाव सन्मुखता नहीं हुई तो फिर उसको व्यवहार सामायिक कहते है ना। और दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता निश्चय सामायिक तो वो कंटिन्यूअस चल रही है, वो बहुत समझ। जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वितरागता है, उतना साम्य भाव है, अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं है, अपने स्वभाव का आनंद है, उतनी सामायिक तो प्रति समय चल ही रही है। क्या बोला? पूजा के काल में और देव पूजा के काल में, दूरदर्शन के काल में, देव दर्शन के काल में पॉइंट समझ में आया? हर समय उतनी सामायिक चल रही है। और फिर पर्टिकुलर अनुभूति का काल है ना, तो सामायिक की वृद्धि में वो कार्यकारी होता है। और यदि कदाचित वो सामायिक निश्चय सामायिक नहीं हो तो फिर वो व्यवहार सामायिक कहने में आती है। कब कहने में आती है? जब परमार्थ सामायिक वहां उपस्थित है तब। पॉइंट समझ में आया? इतनी चर्चा हो गई सामायिक के बारे में। अब सामायिक का जो जीव भली भांति स्वरूप जानता है वह अतिचार की बात करते हैं। क्लियर हो गया? सामायिक का स्वरूप क्लियर हुआ? सम स्वरूप के आश्रय से वीतराग परिणति का उत्पन्न होना सामायिक है। और चतुर्थ स्थानवर्ती को जो बाहर में व्यवहार सामायिक जिसे कहते हैं वो नियम रूप हो नहीं हो, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को नियम रूप होती है। के अभाव इतनी सामायिक प्रति समय चल रही है, हर समय चल रही है, पाप का काल हो पुण्य का काल हो। समझ में आ रही है? और जब उपयोगात्मक निर्विकल्प अनुभूति होती है तो वो वीतरागता में वृद्धि का कारण बनती है। और जब वो नहीं हो पा रही, परिणाम हुआ या आत्मा के विकल्प रूप परिणाम है, तो उसको फिर व्यवहार सामायिक कहते हैं।
क्योंकि परमार्थ सामायिक तो उनके पास प्रति समय है। ठीक है, अब देखो दृष्टि की बात हो, हम हमारे लिए कोई ऐसा बोले, है ना, तभी क्या कह रहे हैं कि जो पूर्वचर व्यवहार है, पूर्वचर वो उसको भी व्यवहार कहते हैं, जिसको परमार्थ सामायिक नहीं है लेकिन सामायिक करना चाहता है, तो पूर्वचर व्यवहार, वो व्यवहार भी तब लागू पड़ेगा जब उसका पूरा शुद्ध, है ना, भगवंतों का स्मरण, देव देव शास्त्रु का स्मरण द्रव्य गुण पर्याय के स्मरण में हेतु बनता है। उसका पर्पज अकेला देव शास्त्रु का ध्यान नहीं, उसका पर्पज स्वरूप को जानने का है, तो व्यवहार सामायिक कहलाएगी। हम ऐसे ही अपने रूढ़ी से बैठते हैं, बैठ जाएं और पाठ आदि पढ़ें, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ें और स्वरूप का कुछ अता पता नहीं हो और स्वरूप को के संचेतन का भी कोई उपाय नहीं बना है, वो मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मेरी सत्ता, यहाँ मेरी सत्ता विराजमान है, ऐसे अपने सत्ता को जानने की कोशिश नहीं करें, तो फिर वो व्यवहार सामायिक भी नहीं है, पूर्वचर, है ना। और ये पूर्वचर सामायिक, ये निश्चय सामायिक का हेतु बनती है, तो उसको सामायिक व्यवहार सामायिक कहने में आता है। ठीक है, क्लियर होगी बात एकदम। हाँ जी जी जी। दर्शन से पूर्व और सम्यक दर्शन के बाद और फिर दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वाले जीव, है ना, अब उनका साथ में जो मंद कषाय रूप परिणाम है, व्यवहार सामायिक है। अब उसमें अतिचार किस प्रकार से लगते हैं की चर्चा करनी। ठीक है, अब देखो ये यथार्थ स्वरूप यदि पकड़ में नहीं आएगा तो फिर विचार क्या समझ में आएंगे। इसलिए कल बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया कि दीवार नहीं तो उसमें कंकरी झड़ गई, ये कैसे बात आएगी, दीवार ही नहीं है। फिर उसको सीमेंटेड करो, क्लियर करो उसको, तब तो बने। अब दीवार नहीं है तो किस में से तो कंकरी झड़ी और किस में तो सीमेंटिंग करें, तो बात नहीं बनेगी ना, ऐसा। देखो ये एग्जाम्पल याद आ रहा है, पंडित साहब का दिया हुआ एग्जाम्पल है। देखो पूर्वचर व्यवहार भी कब लागू पड़ता है, ध्यान से सुनना बहुत। देखो, तो जो डब्बा, स्टील का डब्बा खाली है, इसमें कुछ नहीं रखा, एक आवाज आ रही है लगातार, कुशल करो किस, कहाँ से साउंड आ रही है। दो तीन है ना, वो माइक्रोफोन ऑन है, दो तीन, लेकिन नाम एक आईपैड है और एक कुछ गैलेक्सी नोट है। दोषी का गैलेक्सी 10 होगा, आईपैड किसका है मालूम नहीं है, तो प्लीज म्यूट योर फोन। आपको आवाज आ रही है, आईफोन करके है, एक आईफोन भी है, आईफोन है, आईपैड है। आईफोन आई जस्ट स्टार्टेड टू टेल पीपल, गैलेक्सी 10 उषा बेन का है। ओके, है ना। आपके फोन यूज करिए प्लीज सभी लोग, हैं। चलो, तो अपनी क्या बात चल रही थी, क्या बात कहना चाह रहे थे, कोई हेल्प करेगा। पंडित साहब का एग्जाम्पल कोट करना चाह रहे थे, पूर्व व्यवहार कैसे लागू पड़ता है ना, एग्जाम्पल कोट करने जा रहा कि जैसे आपके में कोई स्टील का डब्बा है और वो खाली है, तो उसको स्टील का ही डब्बा कहते हैं, है ना। अब उस पर जिसमें चीनी रख दी,
तो अब चीनी रखा हुआ डब्बा जिसके अंदर चीनी रखी है, तब वो उस पर उपचार लग रहा है, चीनी का डब्बा। बराबर। अब समझो कि आपके घर में आपको एक चीनी भरने के लिए डिब्बे की आवश्यकता है। आपने सोचा एक डब्बा ले आए जिसमें चीनी रखे, ये थोड़ा सा लूज ढक्कन है, तो थोड़ा चीनी का डब्बा लेके आए, है ना। अब आप देखो, पर्पजली आप घर से बाहर निकले, पर्पजली किसके लिए? एक ऐसा डब्बा लेने के लिए जिसमें चीनी रखनी है। अब न तो आपके हाथ में डिब्बा है और न उसमें चीनी है, लेकिन क्या डब्बा लेने जा रहे हैं? चीनी रखने के लिए डिब्बा। सुनना ध्यान से। किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कि मार्केट जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हो? कि चीनी का डब्बा लेने जा रहे हैं। समझ में आ रही है? आप पर्पसली जा रहे हो ना, ना डिब्बा है ना अभी तो डिब्बा ही नहीं है। अब दुकान पे जाके भी क्या बोलोगे? भैया चीनी का डिब्बा दिखाना, चीनी रखने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? डिब्बा नहीं है हाथ में तो भी बोल रहे हैं। ऐसे पूर्वचर व्यवहार लागू पड़ता है। ऐसे यहाँ सामायिक कब लागू पड़ेगी? जब पर्पजली आप स्वभाव को के संचेतन के लिए आप बैठ रहे हो। पर्पजली क्या? मुझे आज अपने स्वरूप को जानना है। अब जान पाओ नहीं जान पाओ, आत्मानुभूति हो कि नहीं हो, वो सेकेंडरी मैटर है। समझ आई बात? वो सेकेंडरी मैटर है। परंतु आप पर्पजली, आप रूढ़ी से बैठ रहे हो। फालतू में ही बाजार बाजार क्यों जा रहे हो? बाजार जा रहे हैं ऐसे ही। क्या पर्पज? कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही जा रहे, मिल जाएगा कुछ तो ले आएंगे। विंडो शॉपिंग। हाँ, बहुत लोग करते हैं जी। हाँ, ऐसे ही यहाँ परमार्थ में कि क्या कर रहे हो? कि सामयिक करते हैं। क्या करते हो? कि पाठ पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण पढ़ते हैं। अपने स्वरूप का, ना देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का पता, ना अपने स्वरूप का पता। तो ये पूर्वचर व्यवहार भी लागू नहीं पड़ेगा। व्यवहार कब लागू पड़ेगा? जो परमार्थ का के लिए किया जा रहा हो। जो व्यवहार व्यवहार के लिए किया जाता है वो व्यवहार आभास है, और जो व्यवहार परमार्थ के लिए है उस पर व्यवहार लागू पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये सब हाँ की जी, बात हो गई। बात हो गई जी। तत्व करने वाले जीव की चतुर्थ गुण स्थान पड़ती, पंचम गुण स्थान। ठीक है, अब अपन अतिचार देखते हैं। मन वचन तन की दुष्प्रवृत्ति, अनादर अरिव्यग्रता से पूर्ण व्रत सामायिक दोष इनको हटाना। वचन, मन और काय की खोटी प्रवृत्ति और अनादर, इस प्रकार चौथे शील अर्थात सामायिक रूप से पांच ही अतिचार हैं। क्या बोल रहे हैं? वचन काय की खोटी प्रवृत्ति। अरे जब सामायिक काल है, व्यवहार सामायिक भी चल रही है, उस समय भी मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है। वचन मन की प्रवृत्ति भले ही विकल्पात्मक चलती रहे, है ना, वो भी अभी राग भाव वहां मौजूद है। जब मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति रुक जाती है तब सामायिक होती है। समझ में आ रही है बात? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन भी विश्राम को पाता है, और वचन और काया की चेष्टा तो पहले ही रुक गई है, नेचुरली रोकी नहीं है, रुक गई है। अब कोई विकल्प नहीं है किसी प्रकार का, ये करूं कि वो करूं। सामय के लिए बैठे हो तो अकर्ता स्वभाव के लिए बैठे हो, तो वचन से तो कोई क्रिया रही नहीं, की कोई चेष्टा रही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और मन भी जैसी स्वभाव सन्मुख हुआ तो मन पावे विश्राम। एक मिनट होल्ड करना जरा, है।
दीदी आपका फोन म्यूट हो गया है। दीदी ने होल्ड किया 1 मिनट के लिए, उनका कोई फोन कॉल आया है। हाँ सॉरी, ये थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, एक अर्जेंट कॉल थी, है ना। चलिए, तो अपनी क्या बात चल रही थी? वस्तु विचार ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। ये सामायिक है, लेकिन आप सामयिक के लिए बैठे हो और मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति और सामायिक के लिए कोई अनादर भाव उत्पन्न हो गया, तो ये सामायिक वृत्ति के 5 अतिचार है। पॉइंट समझ में आ गया? अरे सामायिक तो विश्व की सबसे महामहिम कार्य है। सामायिक इस विश्व का सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है सामायिक, और उसमें किसी प्रकार का अनादर भाव उत्पन्न हो गया तो ये अतिचार लग गया। क्यों? कारण लॉजिक देखो कि आप उस चीज के लिए लापरवाह हो गए जिस चीज से तुम्हारा अनंत सुख होना, मतलब अपने हित के लिए लापरवाही हो गई कोई कषाय की तीव्रता, है ना। और ये अपनी चर्चा लगातार चल रही है। काय की चेष्टा, कोई भी काय की चेष्टा तब तक नहीं हो सकती जब तक अंतरंग में परिणाम नहीं हो। जैसे अभी बोलने की चेष्टा हो रही है, वचन हो रहा है, तो अंतरंग में परिणाम है ना बोलने का। मैं बोलूं, समझाऊं, पढ़ूं, स्वाध्याय करूं, ये भाव है ना अंतरंग में। तब ये वचन, जबकि ये वचन जीव का कार्य नहीं है और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए, तो वचन बिना भाव के तो होंगे नहीं। हाँ जी। छोटे दंत तालु फालतू में तो हिलेंगे नहीं। मैं ऐसे बोलता हूँ तो ये आदि प्रदेशों का परिस्पंदन और वहीं पर ये शरीर की उस संबंधी क्रिया, देखो बहुत घनिष्ठ नैमित्तिक संबंध है ना। तो हाँ जी। अंतरंग में परिणाम है वहां पर, तो परिणाम और सामायिक में परिणाम का अभाव होता है। बोलने के परिणाम का अभाव होता है, काय के हिलाने का परिणाम का अभाव होता है, और यहाँ तक तो मन भी विश्राम हो पाता है, उसका नाम सामायिक है। और उसके उल्टा कुछ कार्य हो गया, पंचम गुण स्थान वर्ती है, सम्यक दृष्टि है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की भीत रखता है, तो बुद्धिपूर्वक ये काम नहीं होते अतिचार। समझ में आ रही है? ये कोई कषाय की तीव्रता में ऐसी घटना घटती है तो उसका भी ज्ञान हमारे को कराया जा रहा है। कल आया था ना बात कि हमारे चारों अनियोग का ज्ञान करना चाहिए, ऐसा। देखो टीका, वचन का दुरुपयोग करना अर्थात सामायिक करते समय मंत्र का उच्चारण अथवा सामायिक पाठ का उच्चारण ठीक न करना, ये वचन का दुरुपयोग हो गया। कितनी गजब की बातें हैं। एक तरफ स्वरूप कैसा है, अशब्द, बोल सकता नहीं, ये केमिस्ट्री एकदम ख्याल में होनी चाहिए। एक तरफ स्वरूप कैसा है कि मैं अशब्द हूं, ऐसा जानकर वीतरागता उत्पन्न हुई है, वीतरागता की वृद्धि हुई है, परंतु पूर्ण वीतरागता नहीं। तो अशब्द होने पर भी बोलने का परिणाम, मैं बोल सकता नहीं और तो भी बोलने का भाव, कौन समझ में आता है? प्रत्याख्यान संबंधी। इसको यदि निमित्त की ओर से कहें तो पूर्व में ऐसे स्वरूप का भान नहीं, मैं ही तो बोल रहा हूं, अभी कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। और भगवान को भी ऐसे ही जाना कि भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, भगवान बोलते हैं, मुनिराज बोल रहे हैं। अशब्द स्वरूप को जाना नहीं तो मिथ्यात्व और ये कर्म, ऐसे कर्म का संचय हुआ। अब वो कर्म के उदय में बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब जिस जीव ने स्वरूप जाना है तो वो कर्म की निर्जरा हो रही है, परंतु अभी पूर्ण निर्जरा नहीं हुई, तो अप्रत्याख्यान संबंधी बोलने का भाव
है, प्रत्याख्यान संबंधी बोलने का भाव है, और सामायिक के काल में वे सर्व बोलने का भाव शांति को प्राप्त होता है। समझ में आ रही है? और मैं अशब्द हूँ ऐसा जानकर भी क्या बोल रहे हैं, अब सामायिक आदि में मंत्र का उच्चारण पूर्व में विकल्पात्मक भूमिका में पहले ऐसे ही परिणाम होते हैं, देवशाद गुरु का स्मरण, कोई पाठ आदि उच्चारण करना, और फिर धीरे धीरे स्वभाव की ओर परिणति ढलती है, तो सब मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है। लेकिन अब जब मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है ना, सामायिक के लिए मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, कषाय की बहुत ही मंदता है, और वहीं पर थोड़ी सी लापरवाही हो तो कह रहे हैं वचन का दुरुपयोग है, कि जब आप मंत्र उच्चारण या सामायिक पाठ का उच्चारण ठीक नहीं हो रहा, ये सामायिक का अतिचार है। समझ आई बात? ऐसा मन का दुरुपयोग अर्थात मन में बुरी भावना उत्पन्न होना, मन में अनेक संकल्प विकल्प उठाना, वो ना तो मन पावे विश्राम, तो विश्राम को नहीं, और बहुत विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, ये अतिचार है। काय का दुरुपयोग अर्थात सामायिक करते समय हाथ पैर हिलाना, अपनी चर्चा हो गई, बिना भाव के हिलेगा नहीं, भले ही वो अबुद्धि पूर्वक हो, लेकिन सावधानी नहीं है ना, तो उस सावधानी की ओर से बात करना। अनादर अर्थात सामायिक आदर पूर्वक न करना, अथवा बेगार समझकर उसे जैसे तैसे पूरी करने की इच्छा करना है, ये अनादर भाव। अर्थात एकाग्रता न होने के कारण पाठ भूल जाना, सिंसियरिटी नहीं है ना, तो कुछ का कुछ मतलब कोई पाठ पढ़ रहे थे, 4 लाइन पूरी पढ़ी, फिर वापस दूसरी पढ़ दी, लापरवाही में ऐसा होता है। तो कह रहे हैं यह सामायिक शिक्षा के 5 अतिचार हैं। सामायिक में मन वचन और काय तीनों की एकाग्रता की अत्यंत आवश्यक, सामायिक में मन वचन काय की एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता है। इन तीनों को वश किए बिना सामायिक हो ही नहीं सकती, अतः इन्हें अवश्य ही वश करना चाहिए। चरणानियों के एंगल से बात आ गई, कैसे वश करना, मन वचन करना, मैं मन नहीं, वचन नहीं, काय नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ये सबसे पहला मन वचन काय को वश करना। क्या कहा? मैं मन नहीं, वचन नहीं, काय नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये सबसे पहला मन वचन काय को। इसके बिना कौन सी पैंट पहन ली, बहुत पुरानी नहीं, आज तो जाएगा क्या? लक्ष्मी आंटी आपका फोन म्यूट करिए। है ना, मन वचन काय को वश में करने का उपाय, मन वचन काय ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं वचन से बोलता नहीं, काय की चेष्टा मेरी नहीं, जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। मन इंद्री द्रविंद्रिय है, और मन के माध्यम से जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो खंड खंड ज्ञान है। मैं खंड खंड नहीं, मैं अखंड का स्वामी हूँ। समझ में आ रही है? अनादि काल से ये जीव मन वचन काया को अपना स्वरूप जान के बैठा है, अनादि से। आज हमने युक्ति न्याय से जाना कि ये मन वचन काया मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। तो प्रथम ये मन वचन काय को वश में किया, सबसे पहला। समझ आ रही बात? और इस पूर्वक जो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, इस पूर्वक क्या हुआ,
अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी राग का अभाव होने पर ऑटोमेटिक अनंतानुबंधी संबंधी मन वचन काय की चेष्टा हो नहीं रही, तो फिर कहने में आया मन वचन काय को वश किया। और इसी स्वभाव के आश्रय से दूसरी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो उतनी उतनी मन वचन काय की चेष्टा रुकी, तो कहने में आया कि इसने मन वचन काय को और अधिक वश में किया। कैसे हो रहा है मन वचन काय वश? स्वभाव के आश्रय से, अज्ञान मोह राग द्वेष के अभाव के द्वारा। अब जितना जितना राग मिटता जा रहा है, उतनी उतनी मन वचन काय की प्रवृत्ति मिटती चली जा रही है। तो कहने में आया कि इसने मन वचन काय को वश में किया। और मन वचन काय को मैं वश कर सकता हूं। मैं अब मौन रहूंगा, वचन नहीं बोलूंगा, और वचन बोलने का कर्ता अपने को जाने, और एक भी वचन नहीं बोले, एक हफ्ते तक मौन रहे, तो वचन को वश में किया कि नहीं किया? बोलो। नहीं किया। एक स्थान पर बैठा रहे, बिल्कुल नहीं हिले, तो काया को वश में किया कि नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। स्वभाव का आश्रय नहीं लिया ना, है ना। टोडरमल जी ने लिखा है समिति गुप्ती के अंदर, बहुत गजब की बात लिखी है। क्या बोल रहे हैं? मन वचन काय की चेष्टा ये बाहर में शरीर की चेष्टा रोक रखी है, और अंतरंग में शक्ति भूत योगों को तो जानता ही नहीं। वैसे भी शरीर का हलन चलन तेरा स्वरूप नहीं, वो तो अंतरंग में योगों का जो परिस्पंदन है वो जीव की परिणति है। और योग शरीर की क्रिया बिल्कुल नहीं हो, लेकिन आठ प्रदेशों का परिस्पंदन तो चल ही रहा है। कितनी गजब बात है। पण समझ में आ रहा है? भाव को जाने बिना असंख्यात प्रदेशों में प्रति समय हलन चलन हो रहा है। स्वभाव को जानने पूर्वक वो योगों का परिस्पंदन भी धीरे धीरे मिटता जाता है। समझ में आ रही है? तो टोटल लिखा है शक्ति भूत योगों को तो जानता नहीं, और काय की चेष्टा रोक रखी है, तो समझ रहा है कि मैंने काय को रोक रखी है, काय को वश में कर लिया। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि मन में अशुभ परिणाम हो नहीं रहे, और शुभ परिणाम तो हो रहे हैं, तो प्रवृत्ति तो चली रही है, और उस शुभ प्रवृत्ति को गुप्ती समझ रखी है। क्या बोला? हाँ शुभ दीदी। प्रवृत्ति समझ रखी है, तो ऐसे तो गुप्ती भी बनती नहीं। दीदी समझ में आ रहा है? एक प्रश्न उठता है कि जब हम कहते हैं, या ऐसा सुनने में आया ना कि द्रव्यलिंगी मुनि के 28 मूल गुण का पालन निरतिचार होता है, और अब ये जिस तरह से समझ में आ रही है बात कि अगर ये स्वभाव सन्मुख हो तभी एक्चुअली ये मन वचन काय अपने आप पाए विश्राम, राइट? तो वो स्वभाव सन्मुख तो कभी होता ही नहीं है, तो उसके 28 मूल गुण का निरतिचार, उसके तो अतिचार होने, मतलब ऐसे हो ही रहे होंगे, तो भी ऐसे कैसे कहा जाता है कि निरतिचार पालन? गुरुदेवश्री की बात आई ना कि मिथ्यात्व का अनाचार तो पड़ा ही हुआ है, सबसे बड़ा अनाचार तो वही पड़ा हुआ है। जब बाहर में निरतिचार 28 मूल गुण मतलब चरणान योग की शैली में, बाहर में कोई भावलिंगी संत है, और जैसी भावलिंगी संत की पूरी बाहर में समिति गुप्ती आदि आदि सब नग्नता और स्नान नहीं करना, दंत धोवन नहीं करना, एक करवट सोना, जो बाहर बाहर में एकदम से दिखाई देती है भावलिंगी संत की, 4 हाथ जमीन को देखकर चलना वगैरह वगैरह, तो ऐसी शरीर की क्रिया और ऐसे मंदकषा रूप परिणाम निरतिचार, चरणान योग संबंधी निरतिचार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रणति में चूंकि स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए मिथ्यात्व का अनाचार तो चल ही रहा है, इसलिए तो उनको द्रव्यलिंगी कह रहे हैं। समझ में आई बात? ऐसा
मुक्तिचार कह रहे हैं, कुछ चरणानियों के एंगल से कह रहे हैं। इसलिए दीदी वहां पे भी लगता है सिर्फ काया तक ही सीमित रखे, या काया या वचन तक, पर मन तक थोड़ा। देखो पहली बात बोल दी, मन वचन काया को वश में करना, प्रथम मन वचन काय में नहीं, ऐसे मिथ्यात्व अनाचार का अभाव होना, उसका नाम है मन वचन काया को वश में करा। सबसे पहली बात ही बोल दी स्टार्टिंग में। उन्होंने मन वचन काया को भिन्न जाना ही नहीं, तो फिर थोड़ी काया तो काया संबंध भी क्या हुआ, वो अपने काया की क्रिया को अपनी जान रहा है। तो एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं। मन वचन काया से भेद विज्ञान एक साथ होता है, ऐसा नहीं। थोड़ी काया संबंधी रुक गई है, मन वचन की तो रोक रखी है, और मन की तो चल रही है, तो दो की तो दिख नहीं रही, तो दो संबंधी तो हो गई, बस मन संबंधी नहीं, ऐसा नहीं। भेद विज्ञान होता है तो तीनों से आई बात। ऐसा इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सामायिक में मन वचन और काय तीनों की एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता। अब एकाग्रता की आवश्यकता मतलब मैं तीनों से भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ये सरल बात, इसका इजीएस्ट अर्थ ये है। और नहीं तो उस एंगल से देखते रहोगे तो करते रहो मन वचन काया को एकाग्र, तो कर ली हमने एकाग्र, हम न बोल रहे हैं न काया की चेष्टा है, और मन में बस मैं ज्ञायक हूँ। सुनो, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अंतरंग विकल्प भी शुभ प्रवृत्ति है। मन की प्रवृत्ति रुकी नहीं है, तो प्रवृत्ति चल रही है। ज्ञायक हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, शरीर से कोई संबंध नहीं, जो ऐसे विकल्प चल रहे हैं ना, ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ जी दीदी। अब गुरुदेव जी के प्रवचन से पढ़ते हैं, 301 पेज। सामायिक भी होवे किसे, जिसने श्रावक पना अंदर वस्तु दृष्टि में ज्ञान स्वरूप चैतन्य आनंद, मैं आनंद हूँ, आनंद स्वरूप ही मेरा है, उसको सामायिक होती है। ज्ञान स्वरूप को जाने बिना सामायिक कैसे होगी? ठीक है। यह विकल्प भी उठता है ना, वो दुख है। क्या बोल रहे हैं? ये अंतर जल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं वे भी दुख हैं, क्योंकि वहां राग की उत्पत्ति हो रही है, तो वो मंद दुख है, वो अतीन्द्रिय आनंद सुख नहीं है। तत्व की भाषा में बोले, वहां पुण्य रूप आशाबंध है, वहां संवर निद्रा तत्व नहीं है। समझ आ रही है बात? यह आनंद है, यह दुख है, ऐसा जिसे भान हुआ है। ये सुख आत्मा है, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, और इसके विकल्प, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा के विकल्प। देखो सब सारी दुनिया क्या कहती है, चिंतन तो चलता नहीं, चिंतन तो चलता नहीं। सुनो, चिंतन भी सुख तत्व है, आशाबंध तत्व। तुम स्वरूप समझे बिना इनडायरेक्टली दुख को चाहते हो। चिंतन नहीं चाहिए, चैतन्य चाहिए। चैतन्य चाहिए के लिए नहीं, चिंतन चैतन्य के लिए है कि मैं ज्ञायक। चिंतन होता है, लेकिन चिंतन को हम जानते हैं कि ये आशब तत्व है, ये संवरणीय तत्व नहीं है। राइट नॉलेज। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। और चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से जो शांति प्रकट है, इसका नाम संवरणीय तत्व। इसके विकल्प भी आशबंध तत्व है, इसकी सन्मुखता संवरणीय तत्व। सुख क्या सुख है और क्या दुख है, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए।
कम दुख में सुख की भ्रांति मिथ्यात्व है। क्या बोला? बहुत बढ़िया दीदी। कम कम दुख में सुख की भ्रांति वो ही मिथ्यात्व है। हाँ तो है। और आप चिंतन को चाहते, चिंतन इसलिए बार बार कह रहे हैं, चिंतन चलता है सम टाइम और निर्णय होता है वन टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम। चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। चिंतन से क्या बनेगी बात? बात तो चिंतन निर्णय के लिए है। एक निर्णय हो गया, एक बार 2 की टेबल याद हो गई, दैट्स इट। और घड़ी घड़ी थोड़ी हर समय 2 की टेबल को रटता फिरता है। बच्चे से बोलो बेटा खाना खा लो, 2 1 2 2 2 4, तो उसको पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो चला गया धारणा ज्ञान में, जब जरूरत पड़ेगी रिकॉलिंग होगी, वो अपना काम करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। वन टाइम मेरा क्या स्वरूप है, वो निर्णय धन दौलत, वो निर्णय धन दौलत से, वो धन दौलत के अभाव से निरपेक्ष है। मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, त्याग तो करा ही नहीं। ज्ञान ज्ञान से क्या होता है? त्याग तो करा ही नहीं। समझ में आ रही है? बोले वो 2 की टेबल पैसे से और निर्धनता से संबंध नहीं रखती, तो ये तत्व निर्णय किससे संबंध रखता है? शरीर की किसी क्रिया से संबंध नहीं रखता। और यहाँ तो कह रहे हैं तीव्र कषाय मंद कषाय के परिणाम से संबंध नहीं रखता वो तत्व निर्णय। सी गजब बात है। तो अतिचार की चर्चा चल रही है तो ज्ञान करा रहे हैं, कदाचित अतिचार लग जाए, देख लो वीतरागता भंग नहीं हो रही, तब तो पंचम गुण स्थान बना हुआ है। और कदाचित जो मिस्टेक होती है उसका ज्ञान करा रहे हैं। उपदेश ये दिया जा रहा है कि ऐसी गलती नहीं करना, तो फिर नहीं करने से गलती नहीं होती, ऐसा नहीं है, होने योग्य हो जाती है, लेकिन फिर वो वापस स्वभाव के आश्रय से मिट जाती है। मूल में तो उसको अपना स्वभाव प्रसिद्ध हुआ। क्या कहा? वो मोह मेरा कुछ नहीं, कौन सा? भूतकाल का मैं था नहीं, वर्तमान में है और भविष्य में जो भी होगा गुणस्थान प्रमाण, अणुव्रत महाव्रत और अविद्य पूर्वक के 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में वो सबका निर्णय अभी हो गया। वो मोह मेरा कुछ, दर्शन मोह मेरा ना, चारित्र मोह मेरा। समझ में आ रही है? इसी गजब बात है दीदी। ये निर्णय एकदम श्रद्धावत लग रहा है। मतलब निर्णय जब हम कह रहे हैं और समझ रहे हैं इस निर्णय को, इसमें ऐसे श्रद्धा का समावेश। देखो ज्ञान निर्णय करने वाली ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा तो यस करती है। समझ में आ रही है? जब एक रूप होता है तो सारी चर्चा ज्ञान की ओर से की जाती है, उतनी उतनी श्रद्धा भी, तो तीनों ही पर्याय उतने उतना राग भी मिटता जा रहा है। ओके। तो टूट जाती है। तीनों पर्याय जब ज्ञान से बात चले तो तीनों पर्याय गर्भित होती है। देव का ज्ञान हुआ तो देव का विश्वास भी हुआ, अकेला विश्वास भी नहीं हुआ, देव की भक्ति भी आई, फिर देव जैसा हो भावना भी आई। वो सब साथ में चलती है, किसी की मुख्यता से बात चलती चल रही है। यह आनंद है या दुख है, ऐसा जिसे भान हुआ उसे उस आनंद में रहने की दशा के नाम को सामायिक कहते हैं। सामायिक में समता का लाभ है ना, और समता के लाभ का अर्थ है कि वीतरागता, और वीतरागता का अर्थ है आनंद और शांति का स्वाद बढ़ना। सामायिक में क्या होता जा रहा है कि वो वीतरागता का स्वाद बढ़ता जा रहा है, उसकी वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, देखो 303 पेज पे क्या लिखा है, विकल्प वह है। सर आपने बोला कि मैं गायक हूँ, ऐसा विकल्प भी अतिचार है। तो जब हम स्वरूप का अवलंबन लेते हैं तो भी हम स्वरूप का अवलंबन लेने के लिए भी जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी बाहर जाते हैं, राइट? देखो क्या कहना चाहते हैं कि
वो विधि तो वैसे ही बनेगी, देवशास्त्र के विकल्प आएंगे, देवशास्त्र ने 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप बताया, वे विकल्प आएंगे, सविकल्प भूमिका में मिथ्या दृष्टि हो उसको भी, सम्यक दृष्टि हो उसको भी, है ना। परंतु जब तक ये भूमिका चल रही है तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम उसको संवर निद्रा मत समझ लेना, वो ज्ञान करा रहे हैं कि जब तक परिणति स्वभाव के सन्मुख नहीं होती तो वो आशा बंद तत्व है, वो अति अति मंद कषाय के परिणाम भी वो दुख है, वो कोई वीतरागता नहीं है। वीतरागता तो स्वभाव का आश्रय होने पर अमृत उत्पन्न होगा। संवर निद्रा मतलब अमृत। और देवशास्त्र गुरु संबंधी विकल्प, आत्मा संबंधी विकल्प जो पूर्व में हो रहे हैं वो अदर देन अमृत है, बहुत डाइल्यूटेड, परंतु वो अमृत नहीं है। बस इतनी सी बात, समझ आई बात? हाँ, अमृत पाने के लिए प्रोसेस है। ओके। हाँ, और प्रोसेस तो ऐसे ही आएगी। उल्टा मार्ग, कोई उल्टा ही मार्ग निकाल ले, वो उसकी योग्यता। हाँ भैया वो भी विकल्प है, वो भी विकल्प है, वो भी आशा बंद तत्व है। तो फिर टीवी फ्रिज कूलर क्या चीज है? तो डायरेक्ट उधर पाप भाव से तो इधर आते नहीं है, बीच में ये भूमिका बनेगी। लेकिन उस भूमिका में तुम भ्रमित मत हो जाए। तो सच्चा परिज्ञान कराएंगे कि नहीं कराएंगे? भैया प्लेटफॉर्म पे जाना, वहां से टिकट खरीदना, ट्रेन में बैठना, फिर बैठे ही रहना। कब तक बैठे रहना? जब तक दिल्ली नहीं आ जाए। तो विकल्पात्मक भूमिका बीच में आएगी। अब वो कोई बोला हम ट्रेन में तो बैठ गए, ट्रेन, अरे हाँ ठीक है, ट्रेन में बैठ के दिल्ली तो नहीं आई ना, अभी बैठे ही रहना। समझ में आ रही है? ऐसे ये ज्ञान को कब तक भाना? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक भाना। हाँ जी, नहीं आपने जब बोला ना कि ज्ञायक हूँ, ऐसा जब हम दिन में सोचते रहते हैं तो वो भी आश्रव है, इसीलिए मैंने मेरा प्रश्न आया। कोई बात नहीं, आप सभी के प्रश्न सादर आमंत्रित। प्रश्न का तो कोई मैटर ही नहीं है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि बीच में ये भूमिका बनेगी, लेकिन इस भूमिका में ऐसा भ्रमित नहीं होना। बहुत जीव ऐसा, हम तो सामायिक करते हैं, बहुत शांति, शांति तो लगेगी। तीव्र कषाय से वो अति मंद कषाय तो शांति लगेगी, लेकिन वो शांति असली शांति नहीं है, स्वभाव के संचेतन के बिना। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई मथुरा, जैसे हम लोग ग्वालियर से आते हैं और रास्ते में सपोज मथुरा पड़ता है और कोई मथुरा कोई दिल्ली समझ ले, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अरे अपन ट्रेन में तो बैठे थे और इतनी दूर तक आए थे और कितना अच्छा है। अरे ये दिल्ली नहीं है, तुम अपने पुत्र के घर नहीं पहुंच पाओगे। समझ आई बात? हाँ दीदी। वह इतनी सिंपल बात है। उस समय आनंद जैसा लगता है क्योंकि बहुत अति मंद कषाय के परिणाम, लेकिन वो कषाय है, वो संवर्तक तो नहीं है, स्वभाव के विकल्प है, स्वभाव का संचेतन नहीं है। ठीक है? और विधि ऐसे ही बनेगी, सो ज्ञान करा रहे हैं ऐसा। देखो आगे ही लिखा है, देखो 303 पेज पे ऊपर ही लिखा है कि समझे बिना देव गुरु शास्त्र ही खोटे हैं, समता करूं इतने कोटि समता रखूं, इतने कोटि विषमता रखूं। क्या कह रहे हैं कि विकल्प, एनी टाइप ऑफ विकल्प, वह राग है, वह समता कहाँ है, सामायिक कहाँ है? जितने अंश में अंदर निर्विकल्पता स्थिर हो उतने अंश में समता है। अब जैसे पंचम गुण स्थान वर्ती है, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, उतनी समता तो उसे प्रति समय है। पाप के काल में भी, भोजन करने के काल में भी, कमाने धमाने के काल में भी इतनी समता उसको हर समय चल रही है। जितनी कषाय का अभाव हुआ है, निर्विकल्पता है, उतने अंश में उसको समता हर समय है। ठीक है? ऐसा देखो गुरुदेव श्री ने और
कुछ लिखा है। अब ये दुरुपयोग की, वो जो वचन के दुरुपयोग की बात आई थी ना, अपन ने कल भी पढ़ा था प्रीवियसली, कि वचन का दुरुपयोग, तो गुरुदेव श्री स्पष्ट लिख रहे हैं कि काय का दुरुपयोग, सामायिक करते समय हाथ पैर हिलाना। देखो अब क्या कह रहे हैं, दुरुपयोग अर्थात वह तो ऐसा भाव नहीं करना। हाथ पैर नहीं हिलाना मतलब हाथ पैर हिलाने का भाव जीव की परिणति। हाथ पैर हिलाना जीव का काम नहीं है, और बात उधर से की जाएगी। अपनी कंटिन्यूअस ये चर्चा चल रही है वेद ज्ञान करने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? और देखो अब लिखा मिल गया अपन को, समझ आई बात? हाँ जी दीदी। हाँ, भाषा तो ऐसी ही आएगी। अंदर कितने ही पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं, है ना, पैर ऊंचा कर हिलाते हैं, ये बता रहे हैं गुरुदेव श्री। तो ऐसी ये सब कुचेष्टा है, ऐसा भाव ही वह बुरा है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी ये वाली बात नहीं कर रहे हम कि तुम हिला सकते कि नहीं हिला सकते, ये तो बात पहले ही हो गई। मैं मन वचन काय से भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। उसके बाद भी पूर्ण वीतरागता नहीं होने पर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन संबंधी परिणाम जो होते हैं उनका परिज्ञान करा रहे हैं। यह हिला सकता है या नहीं हिला सकता, यह अभी सिद्ध नहीं करना। क्या कहा? समझ पकड़ हिला सकता है या नहीं वो नहीं सिद्ध करना। बात नहीं चल रही, ये तो पहले ही हो चुकी, तब तक सम्यक दृष्टि हुआ है। के अभाव की वीतरागता के बाद भी हिला सकता नहीं हूँ और फिर भी हिलाऊं, ऐसा परिणाम होता है। ये सब जगह लगा लेना जितने भी दोष हैं। अनाहारी स्वरूप हूँ ऐसा जानने के बाद भी मुनिराज को भोजन संबंधी विकल्प उठता है, और फिर वो भोजन के लिए वन जंगल से शहर में जाने का भाव उत्पन्न होता है। वो जाते हैं कि भैया चलो अब ये थोड़ा सा इस विकल्प की हानि हो, भोजन करके आते हैं। और निर्णय क्या है, मैं अनाहारी स्वरूप। ऐसे ये सम्यक होने के बाद भी चारित्र के ऐसे विपरीत विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो चारित्र का दोष है। लेकिन जो ज्ञान ऐसा जाने कि मैं भोजन कर रहा हूँ, वो मैंने छोड़ दिया, मैं बोल सकता हूँ, मैंने बोलना छोड़ दिया, ये तो साक्षात मिथ्या दृष्टि है। समझ आ रही है बात? अब समझ में आ रही है वो आप विचार करना और प्रश्न आमंत्रित। अशुद्ध आत्मा की जो परिणति है उसे छोड़ता हूँ और शुद्ध परिणति को करता हूँ, यह तो पूरे आत्मा की अरुचि कर दी। ये तो मिथ्यात्व है। कैसी कैसी गजब की बातें हैं। मतलब कभी ऐसा बहुत भाव आता है। आज दोपहर में भैया के साथ चर्चा कर रहे थे, तो ऐसा कि चरणान योग की जो शैली है, क्या करें, कितनी मजबूरी, और द्रव्यान योग से जो वास्तविक स्वरूप है, इन दोनों को पढ़कर किसी को क्लैशिंग नहीं हो और एकदम सहजता रहे, उस कथन का मर्म समझ जाए, ये बहुत बड़ी बिग थिंग है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपका ज्ञान एकदम रिलैक्स है। दोनों प्रकार के कथनों को सुनकर ज्ञान रिलैक्स है, उसका मर्म भी समझ गया, इसका मर्म भी समझ गया। जो कल अपन ने चर्चा की थी, माँ बोल रही है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो समझ गया। अब माँ बोल रही है कि मत पढ़ बेटा, थोड़ी देर सो जा, तो भी समझ रहा है। और माँ दोनों प्रकार के कथन करती है। वो छोटी सी बेटी है ना, तो उसको राजा बेटा भी बोलना पड़ता है, और आप बहुत गंदे बच्चे हो ये भी बोलना पड़ता है। दोनों बोलना पड़ता है। और दोनों वो 2 साल की बच्ची पूरे भाव पकड़ जाती है। लौकिक क्यों, भोग बंधन से परिचय है ना, उसको बोलो बच्चे हो तो क्या बोलती है, गुड 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 गुड। समझ में आती है ये कुछ गलत बात है, तो बोलेगी गुड 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 गुड। समझ आई? तो लौकिक की बातें हैं, ये जीव अनादि। अब 2 साल तो हम एज फैक्टर से बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो पूरा है। ज्ञान श्रद्धाचार्य भोग बंधन की कथा का अनादि से परिचय है, उसके लिए कोई अलग से शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये परमार्थ समझने की आवश्यकता। समझ आई बात? जी जी। इसलिए ये बहुत
की बहुत सावधानी की आवश्यकता है यहाँ पर। जिनवाणी के एक एक कथन का बहुत शांति से विचार करके उसका प्रयोजन साधना, हर कथन में प्रयोजन साधना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और परिणति शांत हो। दोनों कथनों का जब मर्म ख्याल में आएगा ना तो परिणति एकदम निश्चिंत होगी, दोनों का मर्म पकड़ में आएगा। आखिरी बात बोल रहे हैं, जैसे स्फटिक मणि को लाल कह रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, और वो ट्रांसपेरेंट है ऐसा कह रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अरे देखो स्फटिक मणि लाल दिख रही, प्रॉब्लम नहीं हो रही। समझ गए? मित्र की ओर से कह रहे हैं पन्नी रखी हुई लेकिन वो तो ट्रांसपेरेंट है। और लाल स्फटिक मणि को अरे ये तो ट्रांसपेरेंट है तो भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। प्रॉब्लम हो रही है, लाल बोले तो प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, ट्रांसपेरेंट बोले तो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं। दोनों कथन में प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों? कि हम स्वरूप का उसके स्वरूप को जान। समझ में आया? हाँ जी दीदी। ऐसा जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक में सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।